जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आप सबके प्रति हृदय से गहरा आभार। आप सब रोजाना इस चैनल से जुड़ते हैं, प्रेम से सुनते हैं, महसूस करते हैं और अपनी भक्ति को और दृढ़ बनाते हैं। यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। आपके इस स्नेह और आशीर्वाद ने ही इस छोटे से प्रयास को एक आध्यात्मिक परिवार बना दिया है। हर दिन जब आप अपनी उपस्थिति से इस चैनल को पवित्र करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एक एक भक्त की ऊर्जा मिलकर भगवान का दरबार सजा रही हो। आज भी मैं आपसे यही कहूँगा, आपका साथ ही मेरी शक्ति है। आपका जुड़ाव ही इस चैनल की आत्मा है। और इसी प्रेम के साथ आज मैं आपको एक ऐसी दिव्य, हृदय को स्पर्श करने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल मन को शांति देगी, बल्कि आपके जीवन में एक नई रोशनी भी जलाएगी। ये कहानी केवल कहानी नहीं, एक अनुभव है, एक संदेश है, एक सीख है, जो शायद आपके दिल तक पहुंचने के लिए ही आज के दिन आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो आइए भक्तजनों, बैठ जाइए शांत होकर, मन को स्थिर कर लीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं उस पवित्र कथा में, जो आपके हृदय को भक्ति, शक्ति और सकारात्मकता से भर देगी। कहानी आरंभ होती है। चेतना का दीपक। एक बार एक छोटे से गांव में एक साधु रहते थे। नाम था स्वामी चैतन्यदास। उनके पास दिन भर लोग अपनी समस्याएं लेकर आते। कोई कहता धन नहीं टिकता, कोई कहता मन नहीं टिकता, कोई कहता घर में शांति नहीं। एक दिन गांव के सबसे अमीर व्यक्ति शंभू सेठ उनके पास पहुंचे। बोले, स्वामी जी, मेरे पास सब कुछ है, धन, घर, परिवार, लेकिन मन में एक अजीब अंधेरा है। कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कृपया मुझे प्रकाश दीजिए। स्वामी मुस्कुराए और बोले, आज रात तुम मेरे साथ पहाड़ी पर चलो, तुम्हें तुम्हारा प्रकाश दिखाऊंगा। रात हुई। दोनों पहाड़ी पर पहुंचे। स्वामी ने एक छोटा सा दीपक जलाया और बोले, देखो शंभू, इस दीपक की लौ दीवार पर कैसी छाया बना रही है। शंभू बोले, जी हाँ, दीवार पर तो मेरी और आपकी परछाई स्पष्ट दिख रही है। स्वामी ने कहा, अब ध्यान से देखो। और उन्होंने दीपक बुझा दिया। अंधकार छा गया। शंभू घबरा गए। स्वामी जी, अब तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। स्वामी शांत स्वर में बोले, यही बात समझो शंभू, जैसे दीपक बुझते ही छाया लुप्त हो जाती है, वैसे ही जब मन का प्रकाश, चेतना बुझ जाती है, तब जगत की सारी छवियां, सारी मायाएं, सब अर्थहीन लगने लगती हैं। उन्होंने आगे कहा, यह संसार वैसा ही है जैसा तुम्हारे भीतर का दीपक उसे दिखाता है। अगर तुम्हारे भीतर प्रकाश है, प्रेम, शांति, जागरूकता, तो दुनिया सुंदर लगती है। अगर भीतर अंधकार है, लोभ, ईर्ष्या, मोह, तो यही जगत बोझ बन जाता है। शंभू चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, स्वामी जी, अब समझ आया, मेरा दीपक तो मैं खुद बुझा चुका था। स्वामी मुस्कुराए, दीपक फिर जलाओ शंभू, दूसरों की बातों, धन दौलत या दिखावे से नहीं, अपने भीतर की चेतना के तेल से। फिर देखना, न तुम्हें छाया डराएगी, न अंधकार।
उस रात शंभू सेठ लौटे तो उनके चेहरे पर एक नई रोशनी थी। कहते हैं, उसके बाद उन्होंने हर सुबह अपने मन के दीपक को प्रेम और ध्यान से जलाना शुरू किया, और सच में उनके जीवन का अंधकार मिट गया। संदेश: दीवार पर छाया तभी दिखती है जब दीपक जलता है, और जीवन में संसार तभी सुंदर लगता है जब चेतना जागृत होती है। दीपक बुझते ही छाया नहीं रहती, चेतना बुझते ही मैं और मेरा सब मिट जाता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। राम राम।